हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। अब हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या आता है? अब आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही क्विक वीडियो रहने वाला है। पूरे वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा। और अगर कोई भी ट्रिक्स है तो मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता क्या है और उसका बेसिक्स समझ लीजिए। क्वेश्चंस आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हमने पहले पढ़ा था। तो फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? ये हमारा अधिकार होता है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है? ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ड्यूटीज़ यानी राइट्स होता है जो गवर्नमेंट सिटीजन्स को देता है। ठीक है, तो हमारे पास गवर्नमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें सर्टेन राइट्स देता है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि राइट टू फ्रीडम था, तो ये सारे हमारे राइट्स हैं। बट एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, तो उन ड्यूटीज़ को जो है इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया गया है। तो हमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना होता है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये जो है होता है फंडामेंटल ड्यूटी। आई होप आपको समझ में आ गया है दोनों को बीच में डिफरेंस। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है इन 51A। तो हमने कल पढ़ा था 21A एक होता है और 51A होता है। तो मैंने आपको उस टाइम पे ही बताया था 51A जो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, और आर्टिकल 21A के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये होता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। उस टाइम पे कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं डाला गया था और ना था ये। बट 42nd अमेंडमेंट जो था उससे जो है इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तब उस टाइम पे इन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक। पहले जो है फर्स्ट 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था उससे 10 ड्यूटीज़ को ऐड किए गए। फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया। तो टोटल हमारे पास अभी कितने हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज़? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास। अब बस इस बेसिक्स को अच्छे से सुन लीजिए, क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमने पहले भी पढ़ा है। इसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इस अमेंडमेंट की वजह से आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस अमेंडमेंट से बहुत सारा चीज़ को इंक्लूड किया गया। तो ये खुद एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट जो था उससे एक और फंडामेंटल ड्यूटी डाला गया। आई होप समझ में आया आपको। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह कमेटी इन 1976 रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले किन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया? स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी 1976 में जो हुई थी, इन्होंने सबसे पहले रिकमेंड किया टू इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, उस टाइम पे कंट्री में इमरजेंसी लागू थी, तो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सस्पेंडेड थे। मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो 1976 आप याद रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा। तो सेम 1976 में हुआ। नेक्स्ट है 86 अमेंडमेंट एक्ट, आपको ये याद रखना है बस। नेक्स्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डेल्ट विथ आर्टिकल 51A। ठीक है, 51A में है। कौन से पार्ट में है? कल भी मैंने बताया था 4A में है। पार्ट 3 में क्या है? हमारे पास पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4A में क्या है हमारे पास? फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, बस आप ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है द फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच वर एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 in addition to creating and promoting culture also strengthen the hands of legislature in enforcing these duties in the fundamental rights। ठीक है, तो ये क्यों ऐड किया गया? इन क्रिएटिंग एंड प्रमोटिंग कल्चर एंड ऑल्सो टू
स्ट्रेंथ करने के लिए लेजिस्लेचर को फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये थे हमारे सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन आप देखिए खुद कर लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, तो क्वेश्चंस पढ़ने से पहले एक छोटा सा, तो ड्यूटीज़ हैं 11 ड्यूटीज़ हैं हमारी कुछ, तो उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं हमारी, देख लीजिए। अबाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना है और नेशनल फ्लैग और इनकी रिस्पेक्ट करनी है। ये हमारा पहला ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो इन्हें जो हमारी फ्रीडम की स्ट्रगल थी उसे हमें फॉलो करना है और चेरिश करना है, वो जो नोबल आइडियाज़ थे उन्हें। नेक्स्ट है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो प्रोटेक्ट करना है हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंडिया की। नेक्स्ट है डिफेंड द कंट्री। नेक्स्ट है प्रमोट हारमोनी। नेक्स्ट है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री, कल्चर। ठीक है, तो कल्चर को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है प्रमोट एंड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड लेक। तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उन्हें प्रोटेक्ट करना है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट, ये है। नेक्स्ट है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड। तो अगर आप पूछें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लास्ट वाला। ठीक है, तो ये लास्ट वाला हमने पढ़ा था ना कि 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है उससे ऐड किया गया था, वो ये वाला ही है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला 11th वाला है ये बाद में ऐड हुआ है, ये बाकी 10th जो है पहले 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किए गए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो एज है 6 to 14 ईयर्स वो याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो जो पहले हमने पढ़ा था 14 ईयर्स से बिलो बच्चों को कोई भी माइनिंग के काम या फिर हैजार्डस जो काम होते हैं वो नहीं करवाना है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल में। उसी तरीके से एजुकेशन देना है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये हमारे सारे ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे आपके लिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का डिफरेंस दिया है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं ड्यूटी क्या है और राइट्स क्या है। तो आपको बस एक बार पढ़ लेना है, मैं आपको डायरेक्टली सिंपल तरीके से बता रही हूँ। राइट्स क्या है, राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। ठीक है, तो हमारी राइट्स होती हैं कुछ वो। ड्यूटीज़ क्या है, हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, ड्यूटीज़ हमें एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हमें कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हमें उन्हें फॉलो करना होता है। फंडामेंटल राइट्स जो होता है इसे जो फॉरेनर्स होते हैं और जो इंडियन सिटीजन है इन दोनों को फॉलो करना होता है। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होता है इसे सिर्फ इंडियंस तक ही है, क्योंकि ड्यूटीज़ को अब्रॉड के जो लोग हैं उन्हें फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, आपको ये दोनों पढ़ लेना है, अदरवाइज़ आप पूरा पढ़ लीजिए एक बार, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी वाज रेकमेंडेड बाय विच कमेटी। अब बताइए, मैंने आपको बताया अभी ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किसने रिकमेंड किया था, किस कमेटी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर है सरदार स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है, अगर आपको पूरा वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ही नहीं, तो ये है जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटी है ही नहीं। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्या आप बता सकते हैं। तो हमने यहाँ से लिया है एमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जर्मनी के नेम में ही थोड़े एमरजेंसी के वर्ड्स हैं, देखिए थोड़ा आपको लगेगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए आप ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई
तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रेम्बल किसने प्रिपेयर किया है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कौन से पार्ट में है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। तो इसका आंसर है पार्ट 4A। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू बाई कॉन्स्टिट्यूशन विच अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पहले किस अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर सजेस्टेड बाई स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस समझना है कि स्वरण सिंह कमेटी जो थी इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सजेस्ट किया था, बट जब ऐड किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन तब हमने 42nd अमेंडमेंट में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया। ठीक है, और 86th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए। तो आपको ये तीनों ही अच्छे से याद रखना है। रिकमेंडेशन के टाइम पे कितनी थी, 8 ही थी, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब बताइए 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई। तो यहाँ पे डाली गई टोटल कितनी, 10, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मैंशनड इन आर्टिकल 51A। तो कौन सा इनमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी है ही नहीं, आपको ये बताना है। साथ में याद रखिए आर्टिकल 51A में ही फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात की गई है। अब पढ़िए एक बार, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये है। डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन, प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, एस्टेब्लिश द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इनमें से कौन सा नहीं है, बहुत ईजी है, हमने पढ़ लिए थे ड्यूटीज सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एस्टेब्लिश द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। तो अब कितने हैं हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी, बताइए। तो आंसर है 11। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 11th वाला मैंने आपको पढ़ाया 86th में डाला गया था, 86th अमेंडमेंट से डाला गया था। तो ये है ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, ये वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये लास्ट में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कन्फाइंड टू। तो फंडामेंटल ड्यूटी किसके ऊपर लागू होते हैं। तो मैंने आपको बताया है ना कि फंडामेंटल राइट जो है इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन सिटीजन्स दोनों के ऊपर होता है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है सिर्फ सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए होता है। तो यहाँ पे सिटीजन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। बहुत ईजी है, 51A। ये अभी रिसेंटली ही DRDO के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, जो DRDO का A&A एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन विच अमेंडमेंट एक्ट। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है एक अमेंडमेंट को, वो कौन सा अमेंडमेंट है आपको ये बताना है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बता दिया, आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ पूरे वीडियो को आप देखकर नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।